अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ज़ुबान शीरीं मुल्क गिरी। बहुत पुरानी बात है, एक बादशाह था। उसने अपने वज़ीरों से कह रखा था कि अगर मैं किसी की बात पर खुश होकर कहूँ बहुत खूब, तो तुम लोग उसका मुँह मोतियों से भर देना। एक बार वो शिकार के लिए निकला। उसके साथ अमीर और वज़ीर भी थे और साथ ही सिपाही भी थे। वो एक जंगल के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक बहुत बूढ़ा शख्स कुछ पौधे लगा रहा है। बादशाह ने उससे पूछा, तुम ये पौधे क्यों लगा रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, इसलिए कि ये मुसाफिरों को साया दे सकें और उनकी राहत और आराम का सामान कर सकें। बादशाह बूढ़े की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी ज़ुबान से निकला बहुत खूब। बादशाह की ज़ुबान से ये बात निकली तो एक मुसाहिब ने फ़ौरन बूढ़े का मुँह मोतियों से भर दिया। बूढ़े ने मोती जेब में रख लिए और खुश होकर कहा, हुजूर, ये पौधे तो 10-12 साल बाद बड़े होकर फल देंगे। मुझे तो अपनी खिदमत का फल आज ही मिल गया। इस बार भी बादशाह को बूढ़े की बात बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, बहुत खूब। मुसाहिबों ने एक बार फिर बूढ़े का मुंह मोतियों से भर दिया। बूढ़े ने फिर मोती मुंह से निकालकर जेब में रख लिए और निहायत अदब से अर्ज़ किया, हुजूर, मेरे लगाए हुए पौधे तो साल में सिर्फ़ एक बार फल देंगे। मुझे तो बात बात पर इनका फल मिलने लगा है। बादशाह को बूढ़े की ये बात भी बहुत पसंद आई और उसने एक बार फिर कहा, बहुत खूब। बादशाह का बहुत खूब कहना था कि एक मुसाहिब ने बूढ़े का मुंह फिर मोतियों से भर डाला। बूढ़े ने मोती मुंह से निकालकर जेब में रखे और बोला, हुजूर, मेरे हाथों के लगाए हुए ये पौधे जब फल देंगे तो इनको बाज़ार ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मुझे तो घर बैठे रकम मिलने लगी है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब की बार तो बादशाह ऐसा खुश हुआ कि 2 बार उसकी ज़ुबान से बहुत खूब निकला। अब की बार मुसाहिब ने 2 बार बूढ़े का मुंह मोतियों से भरा। बूढ़े ने मोती निकालकर जेब में भरे और फिर आजिज़ी से बोला, हुजूर, मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह काश्तकारों, बागबानों और दस्तकारों की कदर करता है, उस मुल्क के लोग इसी तरह मालामाल होते हैं और बरकत हासिल करते हैं, जिस तरह मैं आपसे बरकत हासिल कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इस बार तो बादशाह इतना खुश हुआ कि 3 बार बहुत खूब उसकी ज़ुबान से निकला। अब की बार 3 बार बूढ़े का मुंह मोतियों से भरा गया। बूढ़े ने मोतियों को निकालकर जेब में रखा। उसके बाद फिर कुछ कहना चाहता था कि इतने में एक मुसाहिब ने कहा, ए समझदार बुज़ुर्ग, दरबार का कायदा है कि जिस किसी की बात पर बादशाह की ज़ुबान से 3 बार बहुत खूब निकले तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाता है। लिहाजा अब तुम बादशाह से जो चाहो मांग सकते हो। बूढ़ा किसान खूब सोचकर बोला, हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप हमारे खेतों और बागों की तरफ नहर निकलवा दें तो हम उम्र भर के लिए आपके लिए दुआगो रहेंगे। बादशाह ने ये बूढ़े की ये बात भी मान ली और नहर निकालने का हुक्म दे दिया। तो बूढ़े ने फिर निहायत आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, आपको आखिर मुझ अनपढ़ बूढ़े की ऐसी कौन सी खूबी पसंद आई कि आपने मुझे इतना नवाजा? बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी शीरीं ज़ुबान। बूढ़ा बादशाह को दुआएं देता खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गया और साथ ही साथ आवाज़ बुलंद कहता जाता था, सच है ज़ुबान शीरीं मुल्क गिरी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ुबान शीरीं मुल्क गिरी यानी अच्छी और मीठी ज़ुबान से हर बात मनवाई जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।